नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास नाइन्थ की मैथ की बुक एक्सरसाइज 1.2। ठीक दोस्तों, ये क्लास नाइन्थ की बुक है मैथ की एनसीईआरटी की, जिसमें सारे सॉल्यूशन हम करवाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों एक्सरसाइज 1.2 जो है वो खत्म हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे 1.3। ठीक है, 1.3 पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि मैंने जो रियल नंबर होता है और जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस, इसके जो फार्मूलाज हैं, ये सारी चीजें मैंने करवा दी हैं। ठीक है, आज मैं कुछ बेसिक चीजें और करवा दूंगा ताकि थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। जो क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी रहते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा 1.3। उसके बाद हम लोग 1.4 की तरफ आगे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग आप लोग ले लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है आपका, क्या है, 0.3 है। ठीक है, इसको हमें क्या बताना है कि इसको रेशनल फॉर्म में लिखना है 0.3 को। अब आप लोग जानते हो, मैंने इसको कल ही बता दिया था, जिसके ऊपर बार होता है इसका मतलब ये होता है कि वो संख्या रिपीट में आ रहा है। ठीक है, देखिए इसको, इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक चीज बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ये आपका लिखा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, जितनी बार बार रहेगा ऊपर, जितनी बार बार रहेगा हम लोग उसका मल्टीप्लाई 10 से उतनी बार करेंगे। जैसे ऊपर जो है 3 बार बार रहेगा तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ऊपर एक बार बार रहेगा तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 बार बार रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे? क्या, ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ठीक, जैसे ये 0.31 है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? देखेंगे 2 बार बार है, दो संख्या पे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज रहनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस को हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं, सभी तरीके से कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दोनों तरीका बताऊंगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग ध्यान धरिएगा कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा तो जो ये पॉइंट है वो कब आना चाहिए? पॉइंट के बाद ठीक हमारा क्या आना चाहिए? बार आना चाहिए। पॉइंट के बाद ठीक हमारा क्या आना चाहिए? बार आना चाहिए। देखिए यहाँ पर पॉइंट है, लेकिन इसके ठीक बार बार नहीं है, इसके एक अंक के बाद बार है। तो इसका मेथड जो होगा क्या होगा? थोड़ा सा अलग होगा सॉल्व करने का। इसका मेथड थोड़ा सा अलग होगा सॉल्व करने का। लेकिन जिसके जो पॉइंट है ठीक उसके बाद बार है तो उसका मेथड आसान होता है। ठीक है, कंपैरिजन किया जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये 2-3 प्रकार के टाइप बनते हैं, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक एक करके देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्या, 0.3। इसमें पहले देखेंगे क्या है। 0.3 को हमें सॉल्व करना है कि इसमें रेशनल फॉर्म में इसे बताना है कि रेशनल फॉर्म में इसे हमें कैसे लिखना पड़ेगा। तो देखिए, हम लोग देखेंगे ये पॉइंट पॉइंट कहाँ पर है? बार के ठीक पहले पॉइंट है। जब बार के ठीक पहले पॉइंट होता है तो हम लोग उसको यक्स मानते हैं और इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। जैसे अगर इस वाले क्वेश्चंस को देखा जाए तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यक्स बराबर 0.3 थ्री थ्री थ्री। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखते हैं कितने कितने अंक पे बार है? एक अंक पे बार है। कितने अंक पे बार है? एक अंक पे। फिर जब इक्वेशन सेकंड बनाएंगे तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x। ठीक है, जब देखिए, अगर ये हमारा 0.3 है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट होता है वो एक अंक जो होता है राइट हैंड साइड आ जाता है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक अंक राइट हैंड साइड हमारा पॉइंट घसक आता है। तो जो 3 यहाँ पर पॉइंट था वो कहाँ पर चला जाएगा? 3.0 हो जाएगा। ठीक है,
ये हो जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट 31 है या 312 है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जो था वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करने पर वही 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पॉइंट जो होगा वो 31.2 हो जाएगा। वही 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पॉइंट जो होगा क्या हो जाएगा, 312 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे हमारा ये पॉइंट जो होगा, जो हमारा पॉइंट यहाँ पे था वो पॉइंट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो अगर आप लोग किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना अंक क्या होगा, पॉइंट चला जाएगा। जैसे यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 3.333, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट बन गया, इक्वेशन सेकंड बन गया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कुछ नहीं करना है, बस इसको दोनों को माइनस कर देना है, ठीक है। अब दो में बड़ा दो वाला है तो बड़े में से घटा देंगे, टू में से वन माइनस कर देंगे, मतलब इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन करेंगे, इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, 10 में से x जाएगा 9x हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये देखिए 3 है, ये है 3 बार है, ये वाला ये जो 3 बार बार है वो 3 बार है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 बार। ये इसको काट दे, इसको 3 बार लिख दीजिए, इसको काट सकते हैं। तो इसमें घटाएंगे तो हमारा बार बार तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बचेगा 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 है। तो अब x इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 3/9, काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/3। किसका मान आ जाएगा, x का। x हम किसको माने थे, x हम इस वाले पार्ट को माने थे, ठीक है। इसका मान आ जाएगा कितना, 1/3, ठीक। एक तरीका ये होता है। अब इसको देखिए डायरेक्ट कैसे करोगे, कोई भी नंबर दिया जाए 0.3 है, ठीक है। इसको डायरेक्ट करने का तरीका है, अगर 3 बार दिया जाता है, इसको डायरेक्ट करने का तरीका यही है कि जो नंबर दिया गया उसको ऊपर लिख लो और जितनी बार है उसको नीचे लिखो, जितनी बार है उतनी बार 9 नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, आपका डायरेक्ट यहाँ से आंसर आ जाएगा 1/3। ये तो डायरेक्ट होगा, लेकिन आप लोग डायरेक्ट मत करिएगा। जैसे ये मान लीजिए 31 है, 0.31 है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, कुछ नहीं करना है, जितनी बार ये है उसको ऊपर लिख लो 31, ठीक है। बार कितनी बार है, 2 बार है तो 9 नीचे आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा, बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। कोई भी अगर मान लो 231 है, ये है, इसको सॉल्व करना है तो ये वाला पार्ट ऊपर लिख लो, 231 कितनी बार है, बार 3 बार है तो 3 बार लिख लो, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक, यही करना है। अब वैसे देख लेते हैं, हमारा मान लीजिए हमारा कितना है, 31 है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, इसको सॉल्व करना है मेथड से, ठीक है। देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन हमारा है क्या, 0.31 बार। यहाँ पर देखेंगे कि दो अंक पे दो दो संख्या पे हमारा बार है, 2 नंबर पे हमारा बार है और उसके ठीक पहले डेसिमल है तो हम इसको x मान लेंगे, ठीक है। इस वाली संख्या को x मान लेंगे, x बराबर 0.31331, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब क्या होगा, दो संख्या पे बार है तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 पे है तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर पॉइंट था, 2 अंक बाद यहाँ पर आ जाएगा 31.31, यही इक्वेशन 2 आ जाएगा आपका। तो दोनों को माइनस कर देंगे, जब दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 100 में से x जाएगा, 99x हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 31, ठीक है। अब x का मान कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 31/99,
यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट भी इसको डायरेक्ट आप कर सकते हो या जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। एक तो मेथड ही हो गया। दूसरा सॉल्व क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 1.27 है। ठीक है, 1.27 है। चलिए 1.27 है हमारा क्वेश्चन, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है 1.27। इसको आपको बताना है कि ये कैसे सॉल्व होगा। हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि देखेंगे बार कितने पे है, 2, उसके ठीक पहले डेसिमल है तो हम इसको डायरेक्ट एक्स मानेंगे। चलिए एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका। टू से इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स बराबर 1.27, जितनी बार बार है उसको ऐसे रिपीट करते हुए लिखो। ये इक्वेशन फर्स्ट है, कोई भी इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो। देखिए अब 2 अंक पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 अंक पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1। ये जो पॉइंट यहाँ पर है, 2 पॉइंट राइट हैंड साइड खिसक जाएगा तो ये हो जाएगा 27। इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 99x इज इक्वल टू, ये वाला देखिए बार वाला पार्ट जो होगा उसको हम लोग अगर इसको बार लेते हैं, इस वाले पार्ट को बार ले, इस वाले पार्ट को बार लेंगे। ठीक है, इसको नहीं, ठीक है, इस वाले पार्ट को बार लेंगे तो बार बार तो माइनस हो जाएगा 0, लेकिन अब यहाँ पर 7 में से बन जाएगा 6 2 1, यही बचेगा हमारा। ठीक है, अब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x का मान हो जाएगा 126 अपान 99। ठीक है, 99 126 अपन 99 इसका मान आ जाएगा। x का, अगर x का मान इतना है तो इसका मान भी इतना ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका ये हो गया, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है कि आप हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग पहले डायरेक्ट मत करो, आप लोग इनडायरेक्ट करो, मतलब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो मैं बता दे रहा हूँ कैसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको। देखिए 127 आप पूरा लिखेंगे, माइनस माइनस जो है 1, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अपान 2 जीरो है। ठीक है, ये अगर आप लोग काटोगे, ये जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करते हैं, जिस पे बार है उसको पहले तो पूरा लिखोगे, फिर जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर दो, यह आ जाएगा 126 अपान अपान 99। ठीक है, 99 क्यों, क्योंकि 2 अंक पे बार है तो 2 बार 99, जितने अंक पे बार रहेगा उतना 99 नीचे लिखेंगे, और ये 1 है तो 1 माइनस कर देंगे जो जिस पे बार नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। 0.235, देखिए ऐसा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। x बराबर 1 ले लेते हैं, x बराबर इतना, लेकिन इसको इक्वेशन फर्स्ट नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, हम लोग कहेंगे फिर, कहेंगे बार देखिए तो बार पॉइंट देखो तो पॉइंट यहाँ पर है, बार के ठीक पहले पॉइंट होना चाहिए, उसी को हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। पॉइंट के ठीक पहले पॉइंट होना चाहिए, बार के ठीक पहले पॉइंट होना चाहिए, उसी को इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। तो हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, क्यों नहीं मानेंगे समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, तो पहले तो इसको जो बार है ठीक उसके पहले पॉइंट लेकर आओ। क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम लोग तो हमारा कितना चल रहा है, 2.35 बार। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक,
अब कोई दिक्कत नहीं है, 2 अंक पे बार है तो 100 से और मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम लोग। 100 into 10x is equal to 235.35। ये इक्वेशन 2 हो गए। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको काट के बाहर लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को माइनस करोगे, हमारा ये देखिए 1000 पूरा आएगा, ये 10 आएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 1000 में से 10 जाएगा 990x इज इक्वल टू, देखिए अब इसको माइनस करो, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो 35 बार जो हट जाएगा ये हमारा बचेगा, 235 में से 2 जाएगा 233। ठीक है, ये पूरा कट जाएगा 35 बार वाला, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर